हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स डू इट पर। तो दोस्तों, यूपी टेट रद्द हो चुका है, ये कल की बात हो चुकी है। अब हमारे सामने नया सवाल ये है कि पहले किसकी तैयारी की जाएगी, सी टेट की या यूपी टेट की। दोनों एग्जाम्स हमारे सामने हैं, दोनों ही एग्जाम्स दिसंबर में होने वाले हैं। हालांकि यूपी टेट की डेट अभी बिल्कुल फाइनल नहीं हुई है, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये तो तय है ही कि यूपी टेट दिसंबर में होना है। तो अब हम पहले किसकी तैयारी करें, क्यों करें और कैसे करें, क्योंकि लगभग सिर्फ 15 दिन ही हमारे सामने हैं। 16 दिसंबर तक हम मान के चलते हैं कि हमारे सामने 15 दिन है। तो 15 दिन में हम कैसे इसकी तैयारी करें कि हमारा पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए और हम ये क्वालिफाई कर सकें। तो आज हम तीनों बातों पर बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे, तीनों बातों को कि कैसे करना है, क्यों करना है। तो ठीक है, देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए और क्यों। तो यहाँ मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर से कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपने अब तक यूपी टेट का नहीं पढ़ा था, आपने यूपी टेट की तैयारी नहीं की थी, वजह कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, आपने अगर यूपी टेट की तैयारी नहीं की थी तो अब आप सी टेट के साथ जाइए। और अगर आप यूपी टेट का आप पढ़ चुके थे लेकिन ज़्यादा अच्छी तैयारी आपकी नहीं हुई थी, लगभग 50% पोर्शन या इसके आसपास ही आपका कवर हुआ था, तो फिर मैं बोलूँगी फिर आप यूपी टेट के साथ जाइए। ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप 50% पोर्शन कवर कर चुके थे तो यानी आपका आधा सिलेबस तैयार है, आपको लगभग आधा ही करना है। तो 15 दिन काफ़ी है आधा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो यूपी टेट आपका आसानी से निकल जाएगा। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो 15 दिन में पूरा यूपी टेट का सिलेबस करने से बेहतर है आप सी टेट का कीजिए। वो आपको आसान पड़ेगा क्योंकि इसमें लगभग आधे क्वेश्चंस पेडागोजी से आते हैं, जो कि अगर थ्योरी से कंपैरिजन करें बाकी थ्योरी से तो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि कैसे करना है, 15 दिन में कैसे कवर करें। ठीक है, तो चलते हैं हमारे इसी अगले सवाल की तरफ कि कैसे करें। देखिए, मान के चलते हैं हमारे पास 15 दिन है, आज का दिन लगभग खत्म हो चुका है। 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मान के चलते हैं, 16 दिसंबर तक मान के चलते हैं, या 15 तक भी लगभग 15 दिन है। तो इन 15 दिनों को हमें क्या करना है, 2 हिस्सों में बांट लेना है। शुरू के 5 दिन एक तरफ और आखिर के 10 दिन एक तरफ। तो ये जो अब मैं बता रही हूँ ये सब कुछ ये शुरू के 5 दिनों के बारे में है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले शुरू के 5 दिन यानी 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें हमें 3 काम करने हैं शुरू के 5 दिन यानी 6 दिसंबर तक। सबसे पहले 1 घंटा पेडागोजी के लिए बिल्कुल फिक्स कर दीजिए, आपको पेडागोजी करनी है। अगर आपको सी टेट करना है तो पेडागोजी आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको यूपी टेट करना है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, इसकी जगह आप रिवीजन को दीजिए, या फिर अगर आपका मैथ्स या कोई एक सिंगल सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है आप इसे इस टाइम में उसे दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप सी टेट करना चाहते हैं तो 1 घंटा पेडागोजी बिल्कुल तय कर दीजिए डेली का। इसके अलावा 2 घंटे मैथ्स के बिल्कुल तय कर दीजिए 6 दिसंबर तक। 3 घंटों का आपका ये काम हो जाना चाहिए। और बाकी के बचे 5 घंटों में आप क्या करेंगे? 5 घंटों में आप मैराथन्स देखेंगे 6 तारीख तक। मैराथन्स आपको किन किन सब्जेक्ट्स के देखने हैं? हिंदी का, सेकंड सब्जेक्ट का, सीडीपी का, और एक और सब्जेक्ट बचा हमारा ईवीएस। मैथ्स का मैराथन यहाँ नहीं देखना है। ठीक है, आपको 4 सब्जेक्ट के मैराथन देखने हैं, और सिर्फ देखने नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैराथन्स कैसे करने हैं? मैराथन वो वाले देखने हैं जो बिल्कुल 4-5 घंटों में पूरा पूरा सिलेबस कराया हुआ है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप हिमांशी के देख सकते हैं, सीडीपी के, अध्ययन मंत्रा के देख सकते हैं, और वनडे एग्जाम टारगेट के अच्छे होते हैं। मैं ये 3 चैनल आपको सजेस्ट करूंगी, तीनों अच्छे हैं मैराथन्स के लिए। ठीक है, अब एक दिन में आपको सीडीपी का खत्म कर देना है, 4 या 5 घंटे का मैक्सिमम इतना ही मैराथन होता है, इससे लंबा मैराथन नहीं देखना आपको। 1 घंटे आपने पहले दिन सीडीपी का खत्म किया और साथ साथ इसके शॉर्ट नोट बना लिए उसी दिन। दूसरे दिन हिंदी का किया, शॉर्ट नोट बना लिए। तीसरे दिन सेकंड लैंग्वेज का किया और शॉर्ट नोट बना लिए। फिर ईवीएस का किया और शॉर्ट नोट बना लिए। इतना काम आपने जब कर लिया
तो ये समझिए पूरा सिलेबस आपकी नज़र से एक बार निकल चुका है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा सिर्फ एक बार देखने से, लेकिन हाँ, आपके लिए अब कोई भी टॉपिक बिल्कुल अननोन नहीं होगा। आपके सामने से हर टॉपिक निकल चुका होगा, आप उनके शॉर्ट नोट्स ले चुके होंगे। 5 दिन में आपका इतना काम हो जाएगा। अब इससे आगे क्या करना है वो देखते हैं। अब यहाँ क्या करना है, आप अगर सीडीपी के हैं तो अब भी आपको डेली 1 घंटा पेडागोजी का ही देना है, और अगर आप यूपी टेट वाले हैं तो फिर आपका जो सब्जेक्ट वीक है आप उसे दीजिए ये 1 घंटा, या आप रिविजन के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है। और 2 घंटे मैथ्स, ये भी बिल्कुल फिक्स है, ये भी आपको करने ही करने हैं। यानी ये वाला जो आपका रूटीन चल रहा था ये ऐसे ही चलेगा, चेंजेस जो आएंगे वो यहाँ आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या करने हैं। बाकी के पिछले 5 दिनों में हम लोग 5 घंटे मैराथन्स को दे रहे थे, अब हमें मैराथन्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लगभग कंप्लीट भी हो चुके हैं। अब हमें इसमें 2.25 घंटे में, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आप प्रीवियस ईयर कीजिए, अगर आप फ्रेशर नहीं है तो फिर आप प्रैक्टिस सेट कीजिए। फर्क नहीं पड़ता यूपी टेट वाले हैं या सी टेट वाले हैं, दोनों को यही करना है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर करेंगे और प्रैक्टिस सेट करेंगे। आप 2.5 घंटा सेट नहीं करेंगे, आप 2.25 घंटा ही सेट करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप घर पे बैठते हैं तो आपको पेपर पे नॉर्मल टिक करना होता है, लेकिन जब आपको मेन एग्ज़ाम देना होता है वहाँ आपको ओएमआर शीट भी फिल करनी होती है, जिसमें टाइम जाता है। तो आप इस टाइम को इग्नोर नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको ऐसी ही आदत पड़ जाएगी और वहाँ पर आपका पेपर, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो ये गलती हम नहीं करेंगे। टाइम मैनेजमेंट पर बिल्कुल खास तौर से आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब बाकी के 2.25 घंटे आपको क्या करना है। यहाँ हमने प्रैक्टिस सेट किया या प्रीवियस ईयर किया, मैराथन्स हम कर चुके हैं। तो जब आप इसे कर चुके होंगे, इसके बाद आपको चेक करना है आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो जो क्वेश्चन आपके गलत हैं, आप वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट इस 2.25 घंटे में क्लियर करेंगे। समझ आ गया होगा मुझे लग रहा है। और आप अच्छे से क्लियर ही नहीं करेंगे, जहां आपने शॉर्ट नोट बनाए थे वहां पर जो, अगर कुछ एक्स्ट्रा नोट करना है वहां नोट करेंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा नोट नहीं करना है, आप ऐसे ही भूल गए थे तो उसे वहीं जाकर दोबारा से रिवाइज करेंगे। 2.25 घंटे में आपको ये काम करना है। तो अब आपका क्या क्या हो गया, आपने पूरे मैराथन सेशन देख लिए, आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिया या प्रीवियस ईयर लगा लिए, पेडागोजी मैथ्स आप कर चुके हैं। अच्छा, मैथ्स के बारे में यहाँ मैं बोल रही हूँ कि 2 घंटा मैथ्स करना है, 2 घंटा मैथ्स करना है, लेकिन मैथ्स में करना क्या है, यहाँ पे भी सबसे पहले प्रीवियस ईयर लगा डालिए। प्रीवियस ईयर के बाद टाइम बच रहा है, प्रैक्टिस सेट को दीजिए। और इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचा है, क्योंकि 15 दिन में मैंने 2-2 घंटे दिए, यानी लगभग 30 घंटे बैठ जाते हैं, अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है तो उसमें से जो जो टॉपिक्स ज़्यादा आ रहे हैं, जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, उन टॉपिक्स को अलग से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखते हैं आपका क्या क्या हो चुका। आपने पूरा प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट कर लिया, पूरे मैराथन कर लिए, शॉर्ट नोट्स कर लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है जो आपने यहाँ पर किया था, पेडागोजी के लिए आपने अलग से टाइम दे दिया है, मैथ्स के लिए आपने अलग से टाइम दे दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई थी वो मैं अब बताती हूँ। जो पेडागोजी कर रहे हैं वो बच्चे क्या करेंगे, पहले 2 दिन एक चीज़ करेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स। इनकी एक लिस्ट आजकल बहुत सारे चैनल्स पे है, आपको नहीं मिलती है तो मैं डाल दूंगी, उन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा। आजकल ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं कि अगर क्वेश्चंस में ये वर्ड्स आ रहे हैं या ये वाले सेंटेंस इस तरह के आ रहे हैं तो बहुत हद तक चांसेस बनते हैं कि वो आंसर नहीं होगा या फिर वो आंसर होगा। तो आप ये 2 लिस्ट एक बार ज़रूर देखिए, आपको बहुत बहुत हेल्प होने वाली है। तो आपका, अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो 15 दिन में यूपी टेट हो या सी टेट आपके हाथ में होगा, मैं गारंटी दे रही हूँ, हाथ में होगा ही होगा। तो बस आप इतना कीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर सवाल पूछिए, मैं अगली वीडियो में आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं आपके साथ हूँ, आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिए, मुझे खुशी होगी आप लोगों की हेल्प करके। और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर।